हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में कितने टाइप के ड्रग्स होते हैं, उनका क्या साइड इफेक्ट है, क्या रोल है उसका, उसको देखेंगे। ठीक है, कि उसको इफेक्ट करते हैं, कहाँ बैंड करते हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे। कोई देखो, बहुत ड्रग्स क्या होते हैं जो सप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसको बहुत ड्रग्स को डिप्रेसेंट कम डाउन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो जो लोग क्या होते हैं हाइपर एग्रेसिवनेस, ठीक, उसको कम डाउन करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। जो एनिमल बेकाबू हो जाते हैं, बेकाबू कंट्रोल पर जाते हैं, ठीक है, वो भी एनिमल को सुलाने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, कोई ड्रग्स होते हैं जो मन को ऊपर रिलैक्स करते हैं, कामनेस। बहुत लोग टेंशन में जिसको नींद नहीं आता, ठीक है, जो बहुत एंजाइटी होता है, वो भी क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। क्या लेते हैं, ड्रग्स क्या करते हैं, उनको रिलैक्स कामनेस करते हैं। आखिर में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, ऐसा कोई ड्रग्स होता है जिसको खाने पर क्या होता है, अचानक से उसके अंदर शक्तिमान का ताकत आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा ड्रग्स होता है जिसको खाने के बाद क्या होता है, शक्तिमान का ताकत आ जाता है। तो उसको हर डिफरेंट टाइप्स का ड्रग्स, ठीक है, जो आपके सर्टेन गिवन है, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर में कौन से ड्रग्स का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है, किसको इफेक्ट करता है। ठीक है, इसका मैं आपको फायदा नहीं समझाऊंगा, ठीक, इसका मैं साइड इफेक्ट समझाऊंगा। आखिर में कितना खतरनाक होता है ड्रग्स, आपको समझ आएगा आज की कि ड्रग्स जो होते हैं कितना डेंजरस होते हैं। ठीक है, कितना डेंजरस होता है ड्रग्स, आखिर में क्यों इस आदत, क्यों लोग इसको खाते हैं, क्यों इससे क्या होता क्या है, ठीक, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट नहीं है, बस साइड इफेक्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब इससे पूरा नुकसान ही होगा आपको, इसे मतलब घाटे होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा आपको इस लेक्चर में पूरा समझ आएगा कि आखिर में ड्रग्स होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आज का टॉपिक है, ठीक है, ड्रग्स। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजे में आएगा। ठीक है, तो देखो, तो जो कॉमनली एब्यूज्ड, ठीक है, कॉमनली एब्यूज क्या है भाई, जो ड्रग है कौन कौन सा, इसको देखो। ठीक है, कॉमनली एब्यूज्ड जो ड्रग है 3 है, कौन कौन सा भाई। एक को बोलते हैं ओपियोइड। ओपियोइड क्या है, कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग, और क्या है, कैनाबिनॉइड। ठीक है, और कौन सा ड्रग है भाई, जिसको बोलते हैं कोका एल्कुलाइड। ठीक है, कोका एल्कुलाइड है, इसको बोलते हैं कोकेन, इसको बोलते हैं क्रैक, तीनों इसका नाम है। ठीक है, कोका एल्कुलाइड। तो हम लोग बात करेंगे, देखो मेन 3 टाइप का जो ड्रग्स होता है, ठीक है, जिसको क्या करते हैं, इसको कॉमनली एब्यूज करते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, इसको मेन 3 टाइप के ड्रग्स को कॉमनली एब्यूज करते हैं इसको। ठीक है, इसको कॉमनली क्या करते हैं, एब्यूज करते हैं। बात समझिए आपको। तो मेनली क्या होता है, 3 टाइप का ड्रग्स जिसको क्या करते हैं, कॉमनली इसको एब्यूज करते हैं। क्लियर है, इसको कॉमनली यूज करते हैं। क्लियर है, कौन कौन से है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कुलाइड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग ओपियोइड। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, ओपियोइड से। ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, ओपियोइड का रिसेप्टर होता है प्रेजेंट किसमें, ब्रेन में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसका रिसेप्टर, इसका जो ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पर होता है, इसका जो देखो, इसका जो रिसेप्टर कहाँ पर होता है, प्रेजेंट, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, ठीक, रिसेप्टर इन कहाँ पर होता है, सीएनएस पर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। ठीक है, तो कहाँ होता है रिसेप्टर, इन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहाँ पर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, जीआईटी का मतलब क्या है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जो ओपियोइड, ठीक, ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, ओपियोइड का रिसेप्टर होता है प्रेजेंट इन सीएनएस। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और कहाँ होता है इसका रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ओपियोइड का रिसेप्टर होता है प्रेजेंट कहाँ पर, सीएनएस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहाँ होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, समझ गए। अब देखो आखिर में, ठीक है, ओपियोइड ऑप्टेन कहाँ से होता है भाई। देखो, अगर ओपियोइड ऑप्टेन कहाँ से होता है, इसको सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टेन होता है प्लांट से। कौन सा प्लांट से भाई, उस प्लांट को बोलते हैं पॉपी प्लांट। ठीक है, जो प्लांट से क्या होता है, जो ओपियोइड ऑप्टेन होता है, ठीक है, उस प्लांट को बोलते हैं पॉपी प्लांट। ठीक है, उस प्लांट का नाम क्या है, पॉपी प्लांट से क्या होता है, ये ऑप्टेन होता है। ठीक है, तो ऑप्टेन कहाँ से होता है भाई, ओपियोइड। ठीक, ओपियोइड होता है ऑप्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट। ठीक है, तो ओपियोइड कहाँ से होता है ऑप्टेन, ओपियोइड ऑप्टेन होता है फ्रॉम पॉपी प्लांट से क्या होता है, ओपियोइड ऑप्टेन होता है। ठीक है, तो पॉपी प्लांट से क्या होता है, जो ओपियोइड है ये ऑप्टेन होता है। बात समझ आया कि आखिर में ओपियोइड ऑप्टेन कहाँ से होता है भाई, फ्रॉम पॉपी प्लांट। ठीक है, तो पॉपी प्लांट से क्या होता है, जो ओपियोइड है ये ऑप्टेन होता है। ठीक, पॉपी प्लांट से क्या होता है, ओपियोइड ऑप्टेन होता है। फिर बात करूँ, ठीक है, पॉपी प्लांट के लेटिक्स, इसके देखो, पॉपी प्लांट के लेटिक्स, इसके लेटिक्स से क्या बन, ठीक, इसके लेटिक्स से क्या बनता है भाई, पॉपी प्लांट के लेटिक्स से फॉर्म होता है क्या, मॉर्फिन।
नाम सुना है आपने? तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से क्या होता है, फॉर्म होता है क्या, मॉर्फिन। बात समझ आया कि पॉपी प्लांट का जो लेटेक्स है, ठीक है, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से फॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं मॉर्फिन, ठीक है। तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, मॉर्फिन, ठीक। तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं मॉर्फिन, ठीक है। और मॉर्फिन का जब क्या करते हैं, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन, ठीक है, जब क्या करते हैं, देखो मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन, ठीक है, जब क्या करोगे, जब क्या करोगे आप, देखो जब मॉर्फिन का आप एसिटाइलेशन करोगे, एसिटाइलेशन, ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होता है भाई, जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है, ठीक है, जब मॉर्फिन का क्या होता है, एसिटाइलेशन, ठीक है, तो जब मॉर्फिन का क्या होता है, एसिटाइलेशन, तो क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है हेरोइन। नाम सुना है आपने, इसको पक्का सुना होगा, ठीक है। तो हेरोइन, ठीक है। तो जब मॉर्फिन का क्या होता है, मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन होता है, ठीक है, तो उससे क्या फॉर्म होता है, मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन होता है तो फॉर्म होता है हेरोइन, ठीक है। बात समझे, हेरोइन ये इसको बोलते हैं स्मैक, क्या बोलते हैं इसको, स्मैक, ठीक है। हेरोइन इसको बोलते हैं क्या, स्मैक, स्मैक, ठीक है। जो कैसा होता है, जो होता है, देखो जो कैसा होता है भाई, जो होता है वाइट, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है और ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है भाई, व्हाइट, और कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। व्हाइट एंड ऑर्डरलेस होता है और बिटर, ठीक है। और कैसा होता है, आपके सर्टिफिकेट गिवन है कि बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, कैसा होता है भाई ये, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। कैसा होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई, ये होता है बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये जो है होता है, ठीक है। बात समझे आपको? तो ये था हम लोग का ओपियोइड। बात समझे आपके, ओपियोइड देखो, ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ओपियोइड का रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन में, और कहाँ पर है, ठीक है, ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में, ठीक, और कहाँ पर है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। इसका मेन समझो, ओपियोइड के प्लांट, ठीक है, ओपियोइड कहाँ से होते हैं ऑब्टेन, ओपियोइड होता है ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, ठीक है। तो पॉपी प्लांट से क्या होता है, ठीक है, जो ओपियोइड है क्या होता है, ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो पॉपी प्लांट से क्या होता है, जो, ठीक है, ऑप्टेन होता है क्या, जिसको बोलते हैं ओपियोइड। बात समझे? तो क्या होता है, देखो पॉपी प्लांट से क्या होता है, ऑप्टेन होता है, पॉपी प्लांट से ऑप्टेन होता है जिसको बोलते हैं ओपियोइड, क्लियर है। और इसके लिटिक्स ऑप्टेन होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन होता है, ठीक है, तो इससे फॉर्म होता है हेरोइन। पॉपी प्लांट को बोलते हैं पेपेवर सोमनिफेरम, क्या बोलते हैं इसको भाई, पेपेवर सोमनिफेरम, कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं क्या, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। तो पॉपी प्लांट को बोलते हैं पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। तो पॉपी प्लांट को क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट को बोलते हैं पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। अब देखो आखिर में हेरोइन करता क्या है, ठीक है, आखिर में जो ओपियोइड है इसका मेन फंक्शन क्या करता है भैया, ठीक है, ये किसके तहत करते हैं, देखो जो होते हैं ओपियोइड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इसको बोलते हैं एनाल्जेसिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई ओपियोइड, जो ओपियोइड है कैसा होता है, देखो ओपियोइड मतलब जो हेरोइन है, ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, ये कैसे होते हैं, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है भाई, एनाल्जेसिक का मतलब है कि ये होते हैं पेन किलर, ठीक है, किसके फॉर्म में होता है ये, एनाल्जेसिक का मतलब है कि ये पेन किलर होता है, ठीक है, एक इनको बोलते हैं पेन किलर, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर, क्लियर है। तो आखिर में हेरोइन जो होता किस क्या करता है भाई, ये पेन किलर के, ठीक है, पेन किलर होता है, ठीक है, मतलब ये एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। तो ओपियोइड कैसा होता है, एनाल्जेसिक, पेन किलर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, ठीक। और ये कैसा होता है, ये होता है, ठीक, ओपियोइड होता है जिसको बोलते हैं ये डिप्रेसेंट होता है। कैसा होता है भाई, ये होता है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब क्या है कि ये बॉडी फंक्शन क्या करता है, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, क्या करता है भाई, ये स्लो डाउन करता है किसको, ये स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्लो डाउन करता है किसको, ये स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शन को, ठीक, स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शन। बात समझे? तो क्या करता है ये भाई, बॉडी के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है ये, बॉडी के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देता है, क्लियर। तो क्या करता है भाई, बॉडी के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो इसका मेन रोल समझ आएगा, आखिर में हेरोइन का मेन रोल क्या है, ठीक है, ओपियोइड का मेन रोल क्या है, किस चीज में यूज होता है भाई,
ये एनाल्जेसिक होता है, मतलब पेन किलर के फॉर्म में क्या होता है यूज होता है, ठीक है। एक ऐसा होता है एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर के फॉर्म में क्या होता है ये यूज होता है, ठीक है। डिप्रेसेंट होता है, कम डाउन कर देता है, ठीक है। और ये बॉडी फंक्शन को कम डाउन करता है। क्या करता है भाई, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो हेरोइन क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। बात समझ आया। इसको कैसे इनहेल करते हैं, इसको इनहेल करते हैं भाई, देखो इसको इनहेल करते हैं कैसे भाई, इसको आप इनहेल कर सकते हो थ्रू इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। इस नोट इंजेक्शन के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, ओपियोइड को इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक। इंजेक्शन के थ्रू पता होगा आपको, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू या स्नोटिंग से, ठीक है। स्नोटिंग मतलब सूंघ के, ठीक है। स्नोटिंग और किससे भाई, इसको इनहेल करते हैं बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है। तो इंजेक्शन से भी ले सकते हैं इसको या फिर स्नोटिंग से। स्नोटिंग का मतलब होता है कि देख आपने मूवी में देखा ही होगा, ठीक। बताने की हमने जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे इसको इनहेल करते हैं, कैसे, ठीक है। फॉर्म बनाते हैं इसको और ओरली क्या करते हैं इसको, मतलब नाक से इसको सूंघ के लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आखिर में इसको कैसे इनहेल करते हैं, ये स्नोटिंग से या फिर इंजेक्शन, ठीक है। या फिर देखो स्नोटिंग से क्या करते हैं, ये स्नोटिंग या इंजेक्शन के इसको इनहेल करते हैं। बात समझ है आपको, ठीक है। तो ये था पूरा हम लोग का समझिए ऑपियोइड, ये क्या हम लोग बात किया, ऑपियोइड कंप्लीट हुआ हम लोग का, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का ड्रग जिसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड, ठीक है। तो आपका देखेंगे भाई, अब देखेंगे सेकंड टाइप का ड्रग जो होता है, जो कि है कैनाबिनॉइड, ठीक है। तो देख बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइप का ड्रग जो कि है कैनाबिनॉइड। तो देखो भाई आखिर में कैनाबिनॉइड क्या रोल है उसको देखते हैं, चलो। ऑपियोइड समझ है ना आपको, अब बात करेंगे कैनाबिनॉइड का क्या फंक्शन है, क्या रोल है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कैनाबिनॉइड, देखो आप ध्यान से भी, तो आखिर में कैनाबिनॉइड का फंक्शन क्या है भाई, देखो चला, ठीक है। ए इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर होता है प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन कहाँ, रिसेप्टर कहाँ पता है इसका, ब्रेन में, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर होता है प्रेजेंट कहाँ, रिसेप्टर, समझ है आपको। तो कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ पर होता है, प्रेजेंट ब्रेन में, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, इसका रिसेप्टर होता है प्रेजेंट कहाँ पर, ब्रेन में। क्या होता है, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन से प्लांट से, ठीक है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है क्या, कैनाबिनॉइड, जिसको बोलते हैं कैनबिस सटाइवा। प्लांट का नाम क्या है भाई, ऑब्टेन कहाँ से होता है, फ्रॉम, ऑब्टेन कहाँ से होता है, फ्रॉम कैनबिस सटाइवा प्लांट है, ठीक है। तो कैनबिस सटाइवा से क्या होता है, ये ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो कैनबिस सटाइवा से क्या होता है, कैनाबिनॉइड ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ऑब्टेन कहाँ से होता है, देखो ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, प्लांट का नाम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैनबिस सटाइवा, ठीक है। तो कैनबिस सटाइवा से क्या होता है, कैनाबिनॉइड ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो कैनबिस सटाइवा से क्या होता है, कैनबिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड ऑब्टेन होता है, ठीक है। इस प्लांट का देखो, जो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट के मैं बात करूँ रेसिन, ठीक है, प्लांट का जो रेसिन होता है आपको पता है, ठीक है, रेसिन, या फिर मैं इसके बात करूँ इनफ्लोरेसेंस या फिर इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, या मैं बात करूँ लिप्स, बात को समझना आप, ठीक है। ये प्लांट का मैं बात करूँ, देखो प्लांट का, ठीक है, मैं बात करूँ रेजिन को, प्लांट का जो रेजिन होता है उसको बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं प्लांट का इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, बात करूँ, या फिर मैं इसका लिप्स, ठीक है। इसके वेरियस कॉम्बिनेशन, ये तीनों के, ठीक, ये तीनों के वेरियस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ये तीनों के वेरियस कॉम्बिनेशन से, ठीक, ये तीनों को कंबाइन कर क्या करते हैं, वेरियस ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को कंबाइन करके क्या करते हैं, वेरियस फॉर्म के ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम बताऊंगा मैं आपको, मारिजुआना, मारिजुआना, ठीक है, मारिजुआना। और क्या होता है, चरस, गांजा, ठीक है, चरस, गांजा। और क्या होता है, हाशीस, ठीक है, और भांग। ये सब क्या है, प्रकार के ड्रग्स हैं, ठीक है, इसको कम मत समझना, भांग। बात समझे आप। तो आखिर में कैसे बनते हैं भाई, ये ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम कैनबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से, उसके फ्लावर से, उसके लिप से क्या होता है, उसको वेरियस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ये ऑप्टेन होते हैं। देखो मारिजुआना, ठीक है, मारिजुआना,
चरस, गांजा, हाशीश, भांग, ये सब क्या होते हैं, इससे ऑप्टेन होते हैं। बात समझिए, इसके फ्रेश लीव्स या फिर इसके इन्फ्लोरेसेंस से या फिर इसके प्लांट के रेसिन से क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ड्रग्स जो है ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म के क्या होते हैं, ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं। और ये कॉज करते हैं क्या, ये कॉज करते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, हम लोग को एक का दो दिखता है, पलंग उड़ते हुए दिखता है। ठीक है, कोई आदमी आसमान में उड़ते हुए दिखेगा, मतलब जो इसको इनहेल करेगा उसको बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं, मतलब जो ड्रग्स लेगा उसको बोल रहा हूँ। बात समझे आप। और इसका मेन रोल क्या, किसको इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। आपके बॉडी का क्या करेगा, ये आपके बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो किसको इफेक्ट करता है भाई, ये इफेक्ट करता है किसको, ये इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। किसको इफेक्ट करता है भाई, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक, आपके बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करेगा भाई, आपके बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके बॉडी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको ये इफेक्ट करेगा। बात समझिए। तो आखिर में कैनाबिनॉइड बहुत ही खतरनाक होता है, आपके बॉडी के कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। क्या करता है भाई, आपके बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड। तो कैनाबिनॉइड को हल्के मत लो भाई, बहुत ही खतरनाक है। आपके बॉडी को सीधा क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगा। और क्या कॉज करेगा, हेलुसिनेशन। क्या कॉज कर, इससे क्या कॉज होता है, हेलुसिनेशन। ठीक है, मतलब इससे कॉज क्या होगा, देखो हेलुसिनोजन। ठीक है, इससे क्या कॉज होता है, जिसको बोलते हैं हेलुसिनोजन। ठीक, इससे कॉज होता है जिसको बोलते हैं क्या, इससे कॉज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनोजन। तो आप समझ गए आखिर में करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग का है क्या, कैनाबिनॉइड। ठीक है, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, इसका रिसेप्टर होता है ब्रेन में। एक बात याद रखो, इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, ब्रेन में। क्या कॉज करता है भैया, हेलुसिनोजन। ठीक है, ये कॉज करता है हेलुसिनोजन। एक का दिखेगा 4, एक का दिखेगा 10। ठीक है, वही सेम चीज जो पेन उड़ते हुए दिखेगा, बुक, मतलब पूरा आपके दिमाग को हिला देता है, मतलब कुल। क्यों, क्योंकि आपके किसको इफेक्ट कर रहा है, ये इफेक्ट करते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक है, किसको इफेक्ट करता है भाई, ये इफेक्ट करता है किसको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो किसको इफेक्ट करता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो बॉडी का क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको ये इफेक्ट करता है। क्लियर है। इसको लेते कैसे हैं भाई, इसको लेते हैं बाय ओरल इंजेक्शन, मतलब इसको ओरली लेते हैं। ठीक है, इसको माउथ के थ्रू, माउथ के थ्रू ओरली ले सकते हो, या फिर इसको स्नॉटिंग से। ठीक है, तो इसको कैसे लेते हैं, देखो इसको लेते हैं बाय ओरल इंजेक्शन। ठीक है, इसको ओरली ले सकते हो, ओरली, या फिर क्या कर सकते, या इसको ले सकते हैं, इसको हम लोग ओरल इंजेक्शन, या फिर इसको कैसे लेते हैं भाई, इसको लेते हैं भाई इनहेलेशन, जिसको बोलते हैं स्नोटिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्नोटिंग। ठीक है, मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, पहले लिखा था मैं स्नोटिंग, अभी लिख रहा हूँ इनहेलेशन। दोनों का सेम मतलब है, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, स्नोटिंग पे सेम, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। चलो, बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, तो इसका मतलब होता है स्नोटिंग। ठीक, समझे। तो अब आपको कंफ्यूज कभी नहीं होगा कि आखिर में इनहेलेशन का मतलब होता है क्या, इनहेलेशन का मतलब होता है स्नोटिंग। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है, इनहेलेशन का मतलब होता है स्नोटिंग। तो ये था हम लोग का कैनाबिनॉइड। तो आपको समझ आएगा आखिर में कैनाबिनॉइड करता क्या है भाई, ये कॉज करेगा हेलुसिनोजन। ठीक है, प्रोटेक्टिंग करता हूँ मैं भी। ठीक है, तो क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है हेलुसिनोजन। ठीक है, बात समझिए आपको, ये कॉज करता है हेलुसिनोजन। क्लियर। तो ये था हम लोग का कैनाबिनॉइड। ठीक है, समझे। आखिर में बात की हम लोग, ये था हम लोग का कैनाबिनॉइड। अब बात करेंगे जो हम लोग का है ऑप्टिक कोका एल्कुलेट। अब बात करेंगे जो कि हम क्या है भाई, अब बात करेंगे हम लोग जो हम लोग का है कोकेन, इसको बोलते हैं कोका एल्कुलेट, इसको बोलते हैं क्रैक। ठीक है, बहुत सारे नाम है भाई इसके। ठीक है, अक्सर तो हम लोग का नाम दो ही होता है। ठीक है, आपका नाम भी दो होगा, एक ही होगा, क्या पता। ठीक है, बहुत लोग का नाम क्या होता है, एक निकनेम होता है, एक ओरिजिनल नेम होता है। ठीक है, तो इसी मतलब इसका भी, इसका सभी नाम ओरिजिनल है। ठीक है, इसका कोई भी निकनेम नहीं है भाई। ठीक है, तो कोका एल्कुलेट का कोई भी निकनेम नहीं है, इसका ओरिजिनल नेम ही तीन है। कौन कौन सा भाई, एक होता है इसका कोकेन। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं कोकेन, कोकेन। ठीक, और क्या होता है,
कोकेन, और क्या होता है भाई, क्रैक, ठीक है, या इसको बुकॉक बोलते हैं सॉरी, ठीक है। तो कौन कौन सा कोकेन का क्या बोलते हैं इसको, क्रॉक, ठीक है। तो कोकेन के क्या इसको बोलते हैं, कॉक, क्लियर। तो इसको कोकेन, कैक, कॉक, तो तीनों सेम है, ठीक है। कोकेन बोल सकते हो इसको, कैक या फिर इसका बोलता है कॉक, ठीक है। तीनों क्या है, तीनों ये सेम है, ठीक। सो अब देखो आखिर में ऑप्टेन कहाँ से होते हैं भाई, ठीक है। तो कहाँ से ऑप्टेन होते हैं देखो, तो ऑप्टेन फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से होते हैं ऑप्टेन, ऑप्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से भाई, ये होते हैं ऑप्टेन, कहाँ से होते हैं ये ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट, जिसको बोलते हैं क्या, कोका प्लांट, ठीक है। तो क्या होता है ऑप्टेन होता है किससे, कोका प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। तो कोका प्लांट से क्या होता है, ये ऑप्टेन होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोजैलम कोका, इसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोजैलम कोका, इसका नाम क्या है, इरिथ्रोजैलम कोका। तो कौन से प्लांट्स होते हैं ऑप्टेन, जो प्लांट से ऑप्टेन होता है जिसको बोलते हैं क्या, इरिथ्रोजैलम कोका, ठीक है। तो जो ये प्लांट से क्या होते हैं ऑप्टेन होते हैं, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोजैलम कोका, ठीक है। इरिथ्रोजैलम कोकस क्या होते हैं, प्लांट है जिससे क्या होते हैं ये ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। तो इरिथ्रोजैलम कोका एक प्लांट है जिससे क्या होते हैं ये ऑप्टेन होते हैं, क्लियर है। तो इरिथ्रोजैलम कोका एक प्लांट है जिससे क्या होते हैं ये ऑप्टेन होते हैं, क्लियर है। तो कोकेन, क्रैक या कोक कहाँ से होते हैं ऑप्टेन भाई, कोका प्लांट से, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोजैलम कोका, क्या बोलते हैं भाई इसको, इरिथ्रोजैलम कोका, ठीक है। अब देखो आखिर में इनका मतलब रोल क्या है, आखिर में कोकेन करता क्या है, मेन इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट को रोकता है, किसका ट्रांसपोर्ट भाई, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डोपामिन, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसपोर्ट के, ठीक है, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, क्या करता है भाई, ये इंटरफेयर करता है, क्या ये इंटरफेयर करता है, किसको, ये इंटरफेयर करता है ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट को किसके, ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट को किसके, न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है। तो इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है भाई, ये इंटरफेयर करता है, बात समझे। तो इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को ये इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है भाई, इंटरफेयर करता है, बात समझे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, जो कि होता है कोकेन, जो होता है जो जिसको बोलते हैं डोपामिन, ठीक है। तो क्या करता है भाई, ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट किसका, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, जो कि होता है कोकेन, सॉरी डोपामिन, ठीक है, डोपामिन। कोकेन को पढ़ ले तो दिमाग बार बार कोकेन आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, ये क्या करता है, ठीक है। तो कोकेन पढ़ना है तो हम लोग देखो ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है कि कोकेन क्या करता है, कोकेन इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसपोर्ट के, ठीक है, क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, जिसको बोलते हैं डोपामिन। अगर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपको सुखद एहसास मिलता है, शांति, प्लेजर, 2 मिनट के लिए आपको सुकून मिलेगा, बात समझे। आपको लगेगा मन आपका रिलैक्स, कामनेस, लेकिन बस कुछ समय के लिए, क्षण समय के लिए मात्र, ठीक है। आपको 24 घंटा में मान लो चल 1 घंटा आपको बढ़िया लगा, ठीक है भाई, आपका 23 घंटा तो रोगे ना, क्या मतलब लेके बाद, ठीक है। इसको ले के बाद आपको लगेगा कि नहीं भाई, इसको लेने से तो मेरे को शांति मिलता है भाई, इसको बस 1 ही घंटा मिलेगा आप शांति, 24 घंटा में ओनली 1 आवर, जो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्या कब पता, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से रोना पड़ेगा, तो भाई कोई मतलब नहीं लेने का, इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस, ठीक है। जिसके पास दिमाग होता है, ठीक है, जो जानता है इसका आखिर में करता क्या है, ठीक है, आपको बस इस्तेमाल करता है। जब इसका आप एक बार एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है, तो आपको मतलब आपके अंदर से कभी खुशी नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इसको लोगे तभी आपको खुशी मिलेगा, तो भाई क्यों लोगे इसको, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। तो आखिर में करता क्या, ये यूफोरिया क्या कॉज करता है भाई, ये यूफोरिया कॉज करता है, ठीक है। तो क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं यूफोरिया, बात समझे,
तो ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। तो ये कॉज करता है क्या, जिसको बोलते हैं यूफोरिया, ठीक। यूफोरिया क्या है, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये क्या है, यूफोरिया को बोलते हैं क्या है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। क्लियर है। तो यूफोरिया क्या है, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। तो यूफोरिया क्या है, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है जिसको बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया क्या है, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। ये इसके पास क्या है, ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ये स्टिमुलेंट यूफोरिया कॉज करता है, ठीक है। यूफोरिया समझ गए, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होता है, और एक किसकी तरह काम करता है भाई, स्टिमुलेंट, ठीक है। स्टिमुलेंट की तरह ये काम करता है। तो किसकी तरह वर्क करते हैं, स्टिमुलेंट होता है, मतलब क्या, स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, समझो कि आपके अंदर सुपरमैन का ताकत आ जाता है, ठीक है। आपके अंदर क्या जाता है, एक विल पावर, एक अचानक से मतलब शक्तिमान जैसे ताकत आ जाता है, ठीक है। शक्तिमान तो आप, ठीक है। तो स्टिमुलेंट का मतलब है कि इसको खाने के बाद, इसको लेने के बाद आपके अंदर एक अलग से डिफरेंट टाइप्स के आपके अंदर एनर्जी आता है, इससे ठीक आपको लगेगा, ठीक है। जब इसको आप इनटेक करोगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पृथ्वी को, अर्थ को एक उंगली में उठा सकता हूँ, ठीक है। समझ रहे बात को। तो इसको होने के बाद पूरा हेलुसिनिक मतलब इसका एक्सेसिव डोसेज, कोकेन का एक्सेसिव डोसेज कॉज करता है हेलुसिनेशन, ठीक है। अगर इसको मिनिमम कॉल लोगे तो आपको पूरा क्या आएगा, ताकत आएगा, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और इसको जब इसका असर खत्म होगा फिर एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल लगेगा, ठीक है। खाने तक के बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल और असर खत्म होने के बाद एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, भाई यही असर इसका, ठीक है। बस आपको खाओगे, मैं बोल तो रहा हूँ, जब आप इसको खाओगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक। कोई मतलब नहीं है ड्रग्स को लेने का। भाई मेरे को आप बताओ आखिर में इसका क्या यूजफुल फीचर्स है, आखिर खाने से मिलता है क्या, मेरे बताओ। 2 मिनट का खुशी, ठीक है, 2 मिनट खुशी और बाकी रोना, क्या मतलब है भैया। आप देखो ना फ्यूचर को भी आप देखो, आपका खत्म करेगा, किडनी लिवर सबको, आप पूरे बॉडी के ऑर्गन को ड्रग्स क्या कहीं इफेक्ट करता है, ऐसे थोड़ी है कि पूरा आपको कुछ नहीं करेगा, भैया आपको इफेक्ट करेगा, या आपको कुछ देगा तो कुछ लेगा भी। वो सुना होगा कहावत, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही आप इसको खाओगे तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। होते हैं खतरनाक बहुत ही ड्रग्स जो होते हैं, क्लियर है। तो ये इंटरफेयर करता है, समझ गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, जिससे यूफोरिया एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या होता है यूफोरिया भाई, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होता है, ठीक है। और ये होते हैं स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। कैसे होते हैं भाई, स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है, जो आपको अचानक से आपके अंदर एक शक्तिमान का ताकत आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है, और ये यूफोरिया होते हैं, क्लियर है, समझ गए बात को, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, देखो, ठीक है। तो ये समझ गए ना आखिर में करता क्या है, ठीक है। तो ये था कोकेन, क्रैक या कोक, आखिर में करता क्या है, इसका एक्सेसिव डोसेज। देखो मैं आपको समझाया कि इसका जो एक्सेसिव डोसेज, ठीक है, इसका जो एक्सेसिव डोसेज है क्या कॉज करता है भाई, हेलुसिनोजन, ठीक है। तो एक्सेसिव डोसेज कॉज करता है जिसको बोलते हैं क्या, हेलुसिनोजन, ठीक है। तो एक्सेसिव डोसेज सॉल्व कर जिसको बोलते हैं हेलुसिनोजन। तो इसका एक्सेसिव डोसेज कॉज करता है हेलुसिनेशन, ठीक है। तो क्या करता है भाई, इसका एक्सेसिव डोसेज कॉज करता है जिसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। तो इसका एक्सेसिव डोसेज क्या कॉज करता है, जिसको बोलते हैं हेलुसिनोशन, ठीक है, हेलुसिनोजन। मतलब वही आपको समझाया था पहले, ठीक है। हेलुसिनोशन का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी चीज चक्कर आएगा, ठीक है, पूरा आपका सर घूमेगा, पूरा आपको हर चीज आपको उड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। कोई भी चीज आपको आदमी लोग उड़ता हुए देखेंगे क्योंकि हेलुसिनोजिक होता है, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं जो क्या शो करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक। कुछ प्लांट होते हैं जो क्या शो करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन कौन सा प्लांट होता है, आपने नाम सुना होगा धतूरा, ठीक है। धतूरा प्लांट है, ठीक है, जो आपके सेटिंग में इसका डायग्राम गिवन है, जिसको शंकर भगवान पर फूल के उसको और फ्लावर को दोनों को उसको चढ़ाते हैं, ठीक है। उसको आप देख लेना आपके सेटिंग में धतूरा का क्या गिवन है, उसका फोटो गिवन है, ठीक है, पिक्चर इमेज उसको गिवन है, उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। उस प्लांट से क्या होता है, इस प्लांट कॉज करता है हेलुसिनेशन। ये प्लांट क्या कॉज करता है, उसके जो फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट को सुखोते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक, उसको पीसते हैं, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स का ये क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट प्लांट है अर्थ्रोपा बेलाडोना, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट क्या है, जिसको बोलते हैं एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। जो एट्रोपा बेलाडोना ये भी क्या कॉज करता है भाई, ये भी कॉज करता है हेलुसिनोजन, ठीक है।
ये भी क्या सब ये भी कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको बोलते हैं ये भी हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो ये भी क्या कॉज करता है भाई, ये भी हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्लियर है आपको। तो धतूरा और एर्थ्रोपा ब्लड ड्रम ये दोनों क्या है, प्लांट है जो क्या शो करते हैं, हेलुजेनिक, ठीक, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्लियर है। दोनों क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। बात समझिए आपको। और एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप एम्फीस्टामिन, एम्फीस्टामिन। ये कैसा होता है, ये होता है एंटी स्लिप, इसको बोलते हैं एंटी स्लिप ड्रग। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एंटी स्लिप ड्रग बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी स्लिप ड्रग, क्लियर है। तो एम्फीस्टामिन क्या होता है, ये होता है एंटी स्लिप ड्रग, ठीक है। तो एम्फीस्टामिन क्या होता है भाई, एम्फीस्टामिन का मतलब है क्या होता है, ये होता है एंटी स्लिप ड्रग, ठीक है। तो एम्फीस्टामिन क्या होता है, एम्फीस्टामिन होता है एंटी स्लिप ड्रग। बात समझे। तो आखिर में एम्फीस्टामिन क्या होता है, एक एंटी स्लीप ड्रग होता है, क्लियर है। तो एम्फीस्टामिन क्या होता है, एक एंटी स्लीप ड्रग होता है, क्लियर है, जो इसको सुलाने में काम आता है, ठीक है, जो डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। एक होता है क्या एम्फीस्टामिन, एक और एक किसके तरह काम करता है, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, क्लियर है। तो एम्फीस्टामिन होता है एक क्या है भाई, एंटी स्लीप ड्रग है, ठीक है, जो किसकी तरह काम करता है, जो स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। अचानक से वही आपके अंदर शक्तिमान का ताकत आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोकेन, या बोलते हैं उसको कैक, क्रैक या कोक, ठीक है, समझ गए। तो ये था हम लोग का कोकेन क्या क्या कोक किसको बोलते हैं, क्लियर हो आपको। तो ये था कोकेन क्या क्या कोक। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है, ठीक है, जो आपको समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा आपको, जिसको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। आप कर देखेंगे भाई। अब इसके अलावा, ठीक, अब इसके अलावा बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर। आखिर में ट्रैंकुलाइजर क्या होता है उसको देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। आखिर में होता क्या, देखो आखिर में ट्रैंकुलाइजर करते क्या है, ठीक, उसको देखेंगे। सो देखते हैं, चलो अब। तो आखिर में देखो कि जो क्या होता है, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर। तो आखिर में देखो कि ट्रैंकुलाइजर होते क्या है, क्या करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैंकुलाइजर को बोलते हैं कि ये होते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर होते हैं क्या, ट्रैंकुलाइजर होते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, जिसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, जिसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, जिसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग। और क्या करता है, मूड को आपका चेंज कर देते हैं, क्लियर, क्या करते हैं आपको समझ आएगा आपको। देखो आखिर में ट्रैंकुलाइजर क्या कॉज करते हैं, क्या करते हैं, देखो जो होते हैं ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, ये जो भी पर्सन जो हाइपर एग्रेसिवनेस है, बहुत गुस्सा में, ठीक है, उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता, ठीक, उसको हम लोग नॉर्मल आदमी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत गुस्से में है, ठीक है, बहुत गुस्से में सबको मार पीट रहा है, ठीक है, उसका गुस्सा हाई लेवल पर है, तो उसको क्या करते हैं, उसको देते हैं ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या करता है, कामनेस, एक क्या लेकर आता है भाई, एक कामनेस, ठीक है, उसको सुला देता है, उसको इसको बोलते हैं स्लीपिंग ड्रग, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, स्लीपिंग ड्रग, क्योंकि उस पर्सन क्या करेगा, सुला देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लीपिंग ड्रग, क्योंकि उस पर्सन को सुला देगा, मतलब ऐसे नहीं खत्म नहीं, मतलब ठीक है, भगवान के पास नहीं भेज दे रहे, उसका मतलब है कि उसको भी सुलझ दिया, ठीक है, बात समझे, इसको बेहोश कर दिया है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं स्लीपिंग ड्रग, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर क्या करता है, जो भी हाइपर एग्रेसिवनेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक, उसको कामनेस लगाता है, क्लियर है। जो भी आदमी, जो भी एनिमल जो बेकाबू हो जाता है, जो भी एनिमल जो पकड़ा जाता है, ठीक है, जैसे कुत्ता, डॉग जो पकड़ा जाता है, ठीक है, कसब को काटने लगता है, तो उसको देते हैं क्या, उसको देते हैं ट्रैंकुलाइजर, जो उसको क्या करता है, उसको कामनेस उसका क्या करता है, उसके फंक्शन को स्लो डाउन करता है, उसको मतलब रिलैक्स करता है, सुला देता है, उसको भी डॉग को भी सुला देगा, ठीक है। तो एक मेन यूज होता है किसके लिए, फॉर, इसको बोलते हैं डिप्रेसेंट। जो भी पर्सन जिसको क्या है एंजाइटी, जो भी पर्सन जिसको क्या है भाई एंजाइटी, इंसोमिना, एंजाइटी है, इंसोमिना पता है क्या होता है, इंसोमिना का मतलब है जिसको नींद नहीं आता भाई, जिसको ड्रग लेना पड़ता है, जिसको नींद नहीं आता, क्यों भाई, बहुत टेंशन में है,
ठीक है, बहुत टेंशन में, जिसको नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसको बहुत डर लग रहा है किसी चीज से, क्या लगता है, बहुत लोग को डर लगता है, ठीक है, अंदर ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डर पैदा हो जाता है किसी के खिलाफ, किसी की चीज के लिए, ठीक है, तो उसको नींद नहीं आएगा। बात समझे, बहुत टेंशन है, फियर है, इससे क्या नहीं होता है, इससे इसको क्या करते हैं, फिर उसको देते हैं हम लोग ट्रैंकुलाइजर, क्या करता है, उसको सुला देगा फिर, ठीक है। तो इसको इंसोम्निया, नींद नहीं आने से, एंजाइटी, फियर, ठीक है, टेंशन, सबके लिए यूज करते हैं, क्या सबके लिए यूज करते हैं ट्रैंकुलाइजर, उसको सुला देंगे, उसको कामनेस, उसके टेंशन को कम कर देंगे, सुला के उसको, क्लियर है। तो मैं समझो कि ट्रैंकुलाइजर क्या करता है भाई, ये बॉडी फंक्शन जो है हम लोग का, ठीक, उसको सुला देता है, मतलब आपके कंट्रोल करेगा, ठीक है, जो एग्रेसिवनेस उसको कामनेस मिलेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको एनिमल में यूज करते हैं, इसको ह्यूमन में भी यूज करते हैं, इसको डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेकाबू, जो अनकंट्रोल पगला जाता है, ठीक, उसके लिए यूज करते हैं ट्रैंकुलाइजर को, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल डिप्रेशन की तरह, ठीक, ये क्या करता है, डिप्रेशन की तरह यूज होता है, ठीक, इसको बोलते हैं स्लीपिंग ड्रग, ठीक। इसका एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, बेंजोडायाजेपनीज, ठीक, इसका एग्जांपल है बेंजोडाया, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेंजोडायाजेपनीज, ठीक है। तो बेंजोडायाजेपनीज, ठीक है, बेंजोडायाजेपनीज इसका पहला एग्जांपल है, और एक है बार्बिटूरेट्स, एक क्या है भाई, जिसको बोलते हैं बार्बिटूरेट्स, ठीक है। तो इसके 2 एग्जांपल है, समझे बात को। पहला एग्जांपल का जिसको बोलते हैं बेंजोडायाजेपनीज, एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं क्या, बेंजोडायाजेपनीज, एक होता है बार्बिटूरेट्स, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं बेंजोडायाजेपनीज और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बार्बिटूरेट्स, ठीक है। तो बेंजोडायाजेपनीज और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बार्बिटूरेट्स, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं बेंजोडायाजेपनीज और एक होता है बार्बिटूरेट्स। किसका भाई, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी समझा रहा हूँ, नहीं, जो भाई जो आपके एनसीईआरटी में उसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, आखिर में ट्रैंकुलाइजर क्या करता है, इसको बोलते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग, मूड को चेंज करता है, मूड को अलर्ट कर देता है, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे, देखो हम लोग अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में आपने सुना होगा, ये तो हम लोग का ड्रग्स वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है, हम लोग ने कंप्लीट किया ड्रग्स वाला पार्ट। अब बात करेंगे, देखो स्मोकिंग, ठीक है, टोबैको, आखिर में आपने सुना होगा टोबैको कॉजेस कैंसर। आज भाई आखिर में टोबैको कॉज करता है, कैंसर कॉज कैसे करता है, देखो आखिर में, देखो आप समझो बात को, ठीक है। आपने सुना है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, आपने सुना है टोबैको कॉजेस कैंसर, देखो टोबैको। अब बात करेंगे टोबैको को 400 साल हो गए इसको यूज कर रहे हैं भाई, टोबैको, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, देखो इसको समझो आप। टोबैको, ठीक है, टोबैको क्या कंटेन करता है, टोबैको कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल, टोबैको कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन। क्या बोलते हैं भाई, ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। तो टोबैको कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, ठीक है, टोबैको कंटेन करता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। तो ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन। आखिर में निकोटीन का फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करता है निकोटीन जो होता है, ठीक है, निकोटीन का फंक्शन क्या है, देखो टोबैको कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन। आखिर में निकोटीन का मेन रोल क्या, ठीक है, निकोटीन क्या करता है, निकोटीन करता है एस्टिमुलेट, किसको भाई, ये करता है एस्टिमुलेट एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। ये क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है किसको, ये एस्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ठीक है, जो हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग का, ठीक है, क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड पर स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। तो इससे क्या रिलीज होगा भाई, इससे रिलीज होगा जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन, और क्या रिलीज होगा जिसको बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। तो इससे रिलीज होगा जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन, इसको बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। तो बात समझे आप। आखिर में देखो टोबैको क्या कंटेन करता है, टोबैको कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। टोबैको कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं क्या, निकोटीन, ठीक है। टोबैको कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल जिसको बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। निकोटीन क्या करता है भाई, निकोटीन एस्टिमुलेट करता है किसको, निकोटीन जो होता है ये करता है एस्टिमुलेट किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। फिर क्या होता है,
एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है क्या, जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, और एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। तो क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन और इसको बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन, ठीक। एक दोनों का फंक्शन क्या है, क्या करते हैं भाई ये, ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग का जो क्या होता है जो एड्रेनलिन है ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को, बीपी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, और क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, बात समझे। और क्या करते हैं भाई ये, और ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को, ठीक, और क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल क्या करते हैं भैया, ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझो कि जो एड्रेनलिन है, ठीक है, इससे क्या रिलीज होता है, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। किसका फंक्शन है आपका, टोबैको का। बात समझिए आखिर में टोबैको क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं भाई टोबैको कॉजेस कैंसर। वही मैं बात करूंगा सेम चीज, इससे खाने से कोई खास फायदा तो होगा नहीं आपको, ठीक है। टोबैको जो खाते हैं, गुटखा, राजसरी, ठीक है, जो भी आप खाते हो, क्लियर, डिफरेंट ब्रांड आपको पता है, तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा आपको, क्लियर है। तो देख सकते हो भाई क्या उससे नुकसान है आपको, क्लियर है। तो अब बात करेंगे, देखो हम लोग दूसरा जो होता है स्मोकिंग। आखिर में सिगरेट पीने से होता क्या है भाई, स्मोकिंग करने से आखिर में होता क्या है, स्मोकिंग कॉजेस लंग्स कैंसर, ठीक है। आखिर में लंग्स कैंसर होता क्यों है, क्या कैसे कॉज होता है, देखो इसमें क्या होता है स्मोकिंग में, आप समझो, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनको पता होगा, ठीक, आपको पता चल जाएगा आज स्मोकिंग में मतलब उसमें कौन सा गैस, उसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कौन सा होता है, उसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो स्मोकिंग में क्या कंटेन करता है, वो कौन सा उसमें कंटेन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो स्मोकिंग करता है, ठीक, उसमें होता है कंटेन क्या, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होता है ब्लड में, ठीक है। इनके ब्लड में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होता है, ठीक है। इनके ब्लड में क्या होता है, इनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होता है। अगर इनके ब्लड में क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस ज्यादा होगा, इनके ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हुआ तो इससे क्या होगा, जो हेम बाउंड ऑक्सीजन है, जो क्या होते हैं भाई, जो हेम बाउंड ऑक्सीजन है, जो क्या होते हैं हेम बाउंड ऑक्सीजन, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। अगर स्मोकिंग करने पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, इसमें उनके ब्लड में जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक, उनके ब्लड में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई होता है, ठीक है, जिससे हेम बाउंड ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है जो हेम बाउंड इसका कंसंट्रेशन, इसका हेम बाउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है हेम बाउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होता है, इससे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हेम बाउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इससे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हेमी बाउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इससे डिक्रीज होगा, जिसके बॉडी में क्या होता है, जिसके बॉडी के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, जिससे क्या होता है भाई, जिससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, इससे बॉडी के अंदर इससे होता है कॉज, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी। इससे क्या होता है बॉडी के अंदर कॉज होता है जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। बात समझे। तो आखिर में क्या करता है ये, स्मोकिंग करने से क्या होता है भाई, स्मोकिंग करोगे, ठीक है, तो आपके ब्लड में क्या इंक्रीज होगा, आपके ब्लड में इंक्रीज होगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आपके ब्लड में क्या इंक्रीज होगा, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हेम बाउंड ऑक्सीजन है, जो क्या है हेम बाउंड ऑक्सीजन, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जिसका आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हुआ, फिर आपको एक से बीमारी, ऑक्सीजन आपके हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाए अच्छे से, फिर क्या होगा आपको पता है, ठीक है, बहुत डिसीज कॉज होता है, ठीक है। तो स्मोकिंग भी डेंजरस है, टोबैको भी, मतलब हर चीज़ आपको डेंजरस है, जो भी ड्रग्स के रिलेटेड है सब चीज़ के हैं, सब के सब हैं डेंजरस, जो आपके हेल्थ को बिगाड़ने का सब तुले हैं, ये सब चीज़ें आपके हेल्थ को इन्फेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ आपके, मैं अभी भी एक पॉइंट पे आपको बताया हूँ कि आप कोई भी चीज़ जो ड्रग है जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, डेवलप करेगा, नहीं भाई अभी तक मैं ऐसा बात नहीं बोला हूँ कि आपका कोई भी ड्रग जो आपका इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, नहीं, हर ड्रग क्या कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ इफेक्ट अपना छोड़ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई ड्रग क्या क्या कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट है।
तो वही मैं आपको बोलूँगा, दूर रहो इससे, ठीक है, ड्रग्स से दूर रहो, ठीक है, कोई स्मोकिंग से, टोबैको सबसे आप दूर रहो, क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं है, यूजलेस से, बस कोई आपके काम का नहीं है। क्लियर है ना? आप बस पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, क्योंकि आपके फ्यूचर ड्रग्स खाने से नहीं बढ़ेगा। आपको पता है, आप तो उतना मतलब बड़े हो चुके हो, आपको पता है कि आप क्या करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। इसके बाद आपके सेटिंग में, ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल कितना, ठीक है, खतरनाक होता है पता है आपको, ठीक है। आपके क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर कॉज करते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। अल्कोहल किसमें होता है कन्वर्ट, आपके बॉडी के अंदर अल्कोहल होता है कन्वर्ट एल्डिहाइड में, ठीक है। और एल्डिहाइड आपके लंग्स में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, आपके लिवर को इफेक्ट करता है। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल आपके लिवर को इफेक्ट करेगा। ये मत समझने कुछ नहीं होता पीने से, भाई बहुत कुछ होता है, मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ आपके लिए क्या हार्मफुल है। क्लियर है? तो इससे आपके लिवर में क्या होता है, फैट का डिपॉजिट होता है, जिससे क्या होता है भाई, फिर आपको लिवर डैमेज होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें नेक्स्ट, जो आपके स्टडी में गिवन है एडोलिसेंस, ठीक है। एडोलिसेंस जो आपके स्टडी में गिवन है, वो मतलब एडोलिसेंस का एज आपके स्टडी में मेंशन है 12 से 18, ठीक है। 12 ईयर टू 18 ईयर के एज को बोलते हैं एडोलिसेंस। इसमें बिगड़ने का मैक्सिमम चांस होता है 99%, ओनली 1% चांस होता है जो आदमी नहीं बिगड़ता। जो लड़का है, जो लड़की नहीं बिगड़ता या उसका 1% चांस है, बाकी 99% बिगड़ता है, क्योंकि इसमें आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स का खेल है और इसमें आपका भी खेल होता है, ठीक है। तो हार्मोन भी आपके बॉडी के अंदर खेल करता है, ठीक है। आपके अंदर जो फीमेल उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, ठीक है। तो इस एज को बोलते हैं एडोलिसेंस, क्योंकि इसी में क्या होता है, ज़्यादा बिगड़ने का चांस रहता है। तो आप अगर आपके अंदर अगर कंट्रोल करने का क्या बोलते हैं, आप अगर किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का। नहीं, आज मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, आज मैं उससे बात नहीं करूंगा, आपके अंदर है कंट्रोल, ठीक है, तो आप कंट्रोल किस कर सकते हो। आप ये सोचो, आप ये समझो कि आप मतलब वो फ़ोन कंट्रोल करते हो कि फ़ोन आपको कंट्रोल करता है। आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है कि माइंड आपको कंट्रोल करता है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। बात समझे कि माइंड को आप कंट्रोल करते हो कि माइंड आपको कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो आप देख लो भाई, आपको अपने आप को पूछो क्वेश्चन कि आखिर में मैं माइंड को कंट्रोल करता हूँ कि माइंड मेरे को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो बहुत, ठीक है, इससे बिगड़ने का होता है चांस, तो आप इसको अच्छे से कंट्रोल करो अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका है एडिक्शन, डिपेंडेंस, ठीक है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन, ठीक है। आप देखो सिंपल मैं आपको समझाऊं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को एक बार करोगे, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो कोई भी चीज़ है जिसको आप एक बार करोगे तो आपको क्या करने का मन, फिर उसके बाद आप उसको दोबारा करने का मन लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, दारू का एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। एक बार आप ड्रिंक करोगे, ठीक है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मतलब लगेगा कि चलो एक बार और कर लेता हूँ, यार क्या होगा। दूसरी बार करोगे फिर लगेगा कि नहीं ये आखिरी बार है, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, ठीक है। फिर 3 बार हो गया, फिर आप बोलोगे अरे यार 3 ही बार तो बस एक और ले लेते हैं चलो। फिर आप बोलोगे कि बस ये आखिरी है, ठीक है, चौथा बार तो कभी ज़िंदगी में कभी नहीं। फिर मतलब ऐसे करते करते आप क्या हो चुके हो, उसके एडिक्ट हो चुके हो। बात समझे, आप क्या हो चुके हो, उसको पूरे एडिक्ट हो चुके हो, उसके ऊपर एडिक्ट। उसके बाद क्या हुआ, इसका आप डिपेंडेंसी, फिर उसके बाद आप अचानक से उसको जब लेना छोड़ दोगे तो आप तड़पोगे, नहीं मेरे को उसका, आप उसके ऊपर आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे। बाद में क्या होगा, आपको उसके ऊपर पूरा बाद में डिपेंडेंट हो जाओगे। तो अभी से आप जो भी आपका गंदा भी आदत चीज़ है, ठीक है, जो भी आपके अंदर, ठीक, जो भी आपके अंदर गंदा चीज़ है, जो भी आप कुछ भी फालतू चीज़ लेते होंगे, ठीक, जो लेते हैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, जो लेते होंगे ड्रग्स, जो स्मोकिंग करते होंगे, जो भी, ठीक है, जो भी चीज़ आपको गंदी आदत है, ठीक है, जिसको छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, बाद में पछताओगे, ठीक है, क्योंकि अभी छोड़ दोगे तो ठीक होगा, बाद में तकलीफ होगा, और नहीं छोड़ोगे तो आपका मन है भाई इट्स योर लाइफ, व्हाट आई कैन डू, ठीक है। बस मैं आपको बोल सकता हूँ, करना आपको है, क्योंकि दर्द भी आपको होगा, मेरे को दर्द नहीं होगा, ठीक है। अगर आप दारू पीते हो, अगर आप ड्रग्स खाते हो, भाई दर्द आपको होगा, मेरे को नहीं होगा। तो आप समझो ना, मैं बस बता दिया जितना बोलना था, ठीक है। जो आपके इंस्टाग्राम गिवन है, ठीक है, जो आपके इंस्टाग्राम में उसको मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो आपके इंस्टाग्राम में है कि कितना खतरनाक होता है, ठीक है, जो हार्मफुल आपके लिए, उस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मत समझना कि नहीं कोई लेक्चर है फालतू को नहीं है, मतलब बकवास वाला। मैं आप कितना इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, तो मौका मिला तो समझाया, मैं आपको बताया कि आखिर में कितना खतरनाक होता है, ठीक है। पढ़ो यार, बस ऑनलाइन पढ़ाई सब कुछ है, ठीक है, बाकी सब हटाओ। बस लास्ट में मेरे को ये बोलना था, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।